Good morning, students. How are you? I hope are you well. I'm Monica, your English teacher from Adarsh Senior Secondary School, Khaisargarh. First of all, we discuss about poem The Storyteller. तो पहले जो प्रीवियस क्लास में उसमें हमने स्टोरी टेलर के बारे में पढ़ा, तो पहले उसकी स्टोरी देख लेते हैं। तो ये स्टोरी रेल के कंपार्टमेंट के बारे में है कि एक आंटी है, उसके पास 3 बच्चे हैं जो रेल के कंपार्टमेंट में बैठे हैं और उनके सामने एक बैचलर है जो उनकी पार्टी से स्ट्रेंजर है, अजनबी। तो फिर जो जो आंटी के बच्चे हैं वो बहुत शरारती होते हैं। तो फिर आंटी उन्हें एक स्टोरी सुनाती है, तो वो स्टोरी में बच्चों को इंटरेस्टिंग नहीं लगती। फिर बैचलर एक स्टोरी सुनाता है, तो बैचलर जो आंटी की स्टोरी बच्चों को इंटरेस्टिंग नहीं लगती, तो बैचलर क्या बोलता है, यहीं से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। You do not seem to be a success as a storyteller, said the bachelor suddenly from his corner. यहाँ पे कल छोड़ा था, यहीं से स्टार्ट करेंगे। Let's start. You do not seem to be success as a storyteller, said the bachelor. तो बैचलर क्या बोलता है आंटी को कि तुम एक सफल स्टोरी टेलर नहीं हो, तुम एक अच्छी स्टोरी नहीं सुना सकती। स्टैनली फ्रॉम हिज कॉर्नर, वो अचानक, स्टैनली मीन अचानक, अपने कॉर्नर से, अपने जो वो जहाँ रेल के कंपार्टमेंट में बैठा है ना, वहाँ से बोलता है, ठीक है। नेक्स्ट, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू टेल स्टोरी दैट चिल्ड्रन कैन बोथ अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट, शी सेड स्टिफली। आई डोंट एग्री विद यू, सेड द बैचलर। तो यहाँ पे क्या बोलता है, जो आंटी क्या कहती है, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, यह बहुत मुश्किल होता है। सिंस टू टेल स्टोरी द चिल्ड्रन कैन बोथ अंडरस्टैंड एंड अप्रिशिएट, सी सेड स्टिफली। अंडरस्टैंड कि बच्चों को स्टोरी सुनाना बहुत ही मुश्किल होता है कि वो स्टोरी को समझ भी सके और अप्रिशिएट, सराहना करना, अंडरस्टैंड समझ सकना, ठीक है। तो भी जो आंटी क्या कहती हैं, जो मैंने भी स्टोरी सुनाई है वो बच्चों को इंटरेस्टिंग क्यों नहीं लगी, क्योंकि बच्चों को जो स्टोरी सुनाता है उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो ऐसी स्टोरी सुनाए कि जो बच्चों को समझ में भी आए और उसकी सराहना भी करे, प्रशंसा भी करे। तो उसने ये कैसे बोला, स्टिफली, स्टिफली मतलब रुखाई से। आई डोंट एग्री विद यू, सेड द बैचलर। तो बैचलर क्या बोलता है, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, एग्री, सहमत। Perhaps you would like to tell them a story, was the aunt retorts. Tell us a story, demanded the bigger of the smaller girls. Once upon a time began they. तो यहाँ पे जो आंटी कहती है, Perhaps you would like to tell them a story, कि शायद तुम एक ऐसी स्टोरी सुना सकते हो जो बच्चों को पसंद आए, पसंद। Was the aunt retorted, ऐसा आंट ने बैचलर को बोला। टेल अस ए स्टोरी, डिमांडेड द बिगर ऑफ द स्मॉलर गर्ल्स। जो छोटी लड़कियां उनमें से बड़ी वाली ने क्या बोला, टेल अस ए स्टोरी, हमें एक स्टोरी सुनाओ। वंस अपॉन ए टाइम बिगन द, तो बैचलर जो कहानी सुनाना स्टार्ट करता है, एक बार की बात है। नेक्स्ट, देयर वाज ए लिटिल गर्ल्स कॉल्ड बर्था। वहाँ पर एक छोटी लड़की थी, उसका नाम था बर्था। जो उस बैचलर स्टोरी सुनाना स्टार्ट करता है ना, तो इस स्टोरी की बात कर रहा है कि एक बार की बात है, एक छोटी लड़की थी, उसका नाम था बर्था, हु वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी गुड, वह बहुत अधिक अच्छी थी। व्हाट इज द मीन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी, कैन यू नो, कैन यू नो द मीन ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स बहुत अधिक। जो वो लड़की थी बर्था, वो बहुत ही अधिक अच्छी थी। She did all that she was told. She was always truthful. She kept her clothes clean, learned her lesson perfectly, and was polite in her manner. तो उसकी अच्छाई के बारे में क्या बताता है बैचलर, She did all that she was told, तो सभी उसे वह वैसे भी करती जो उसे कहा जाता। She was always truthful, वह बहुत सच्ची थी। She kept her clothes clean, वह अपने साफ़ सुथरे कपड़े पहनती थी, रखती थी अपने कपड़ों को साफ़ सुथरा। लर्न हर लेसन परफेक्टली, और अपने जो लेसन है उसको अच्छे से लर्न कर लेती थी। एंड वॉज पोलाइट इन हर मैनर, और उसका जो आचरण है वो बहुत ही अच्छा था। वॉज सी प्रिटी, आस्क्ड द बिगर ऑफ द स्मॉलर गर्ल्स।
तो जो छोटी लड़की है उनमें से बड़ी वाली क्या कहती हैं, वाज सी प्रीटी, कि क्या वह सुंदर थी। नोट एज प्रीटी वाज एज एनी ऑफ यू, कि वह तुम्हारी जितनी सुंदर नहीं थी। नो प्रीटी एज एनी ऑफ यू, कि वह तुम्हारी जितनी सुंदर नहीं थी। सेड द बैचलर, बैचलर ने ऐसा बोला। बट शी वॉज हॉर्बली गुड, यहाँ पे इसने दे रखा अपोजिट वर्ड दे रखे, बट शी वॉज हॉर्बली, हॉर्बली बुरी तरह से, गुड होता है अच्छा, तो यहाँ पे दो अपोजिट वर्ड दे दिए। जो बैचलर बैठा है उसने स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कि वह बहुत बुरी तरह से अच्छी थी, तो इसका तो ऐसे वर्ड क्यों दिए बैचलर ने, क्योंकि स्टोरी को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, तो इसने ऐसा बोला। देयर वाज ए वेव ऑफ रिएक्शन इन फेवर ऑफ स्टोरी, तो वहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे फेवर होता है साइड में, तो इसके पक्ष में, स्टोरी के पक्ष में जो रिएक्शन आ गया और बच्चे इंटरेस्टिंग होके स्टोरी सुनने लगे पूरा ध्यान से। द वुड हॉरिबल इन द वर्ल्ड हॉरिबल इन कनेक्शन विद गुडनेस वाज ए नोबली विच सेम टू बी एब्सेंट फ्रॉम द आंट टेल्स। जो वर्ड्स है हॉरिबली वो क्या है, अपोजिट है, जो गुडनेस से बिल्कुल अपोजिट है। वाज नोबली, नोबली अनोखा है। विच सेम टू, जो बैचलर ने जो ऐड किया है ना इसमें, हॉरिबली गुड दोनों को एक साथ ऐड किया, तो ऐसा वर्ड है वो बहुत ही अनोखा है। ये सब जो आंटी की स्टोरी में ये सब देखने को नहीं मिलता। नोबली होता है अनोखापन, गुडनेस अच्छाई, अच्छाई के साथ जो वर्ड जुड़ा है वो क्या है, हॉरिबल। नेक्स्ट, सी वॉज सो गुड कंटिन्यूज द बैचलर, तो बैचलर ने फिर कहता है कि वह बहुत ही अच्छी थी। दैट शी वॉन सेवरल मेडल्स फॉर गुडनेस, तो उसने अच्छाई के लिए बहुत सारे प्राइज जीते थे। विच शी ऑलवेज वॉर पाइंड ऑन हर ड्रेस्ड, तो वो अपनी ड्रेस के साथ उन मेडल को पहनती थी। देयर वॉज ए मेडल फॉर ओबीडियंस, ओबीडियंस होता है आज्ञाकारी, आज्ञाकारी के लिए उसे एक प्राइज मिला है। अनदर मेडल फॉर पंचुअलिटी, अनदर मेडल फॉर पंचुअलिटी, तो उसकी पाबंदी के लिए भी, जो समय की जो जितनी पाबंदी थी, समय पर अपना काम करते थे, उसके लिए सेकंड मेडल मिला है। एंड थर्ड फॉर गुड बिहेवियर, और थर्ड किसके लिए मिला है, अच्छे व्यवहार के लिए, बिहेवियर व्यवहार, तो उसे इस प्रकार बहुत सारे मेडल मिला है। फर्स्ट उसके ओबीडियंस के लिए, आज्ञाकारी के लिए, सेकंड पंचुअलिटी के लिए, और थर्ड गुड बिहेवियर के लिए। नेक्स्ट, they were large metal medals and they clicked against one another as she walked, तो उसके पास बहुत सारे मेडल, जो मेटल के है धातु के मेडल्स थे, जो आपस में क्लिक टन की आवाज़ करते थे जब वो चलती थी। नेक्स्ट, एवरीबडी टॉक्ड अबाउट हर गुडनेस, हर कोई उसकी अच्छाई की बात करता था। द प्रिंस ऑफ द कंट्री गॉट टू हर अबाउट इट, तो प्रिंस ने उस लड़की के बारे में सुना कि अपने जो कंट्री में एक इतनी अच्छी लड़की है। द प्रिंस ऑफ द कंट्री गॉट टू हर अबाउट इट, तो इसके बारे में जो कंट्री के जो राजा हैं उन्होंने सुना। ही सेड दैट शी वाज सो वेरी गुड शी माइट टू बी अलाउड वंस ए वीक टू वर्क इन हिज पार्क विच वाज जस्ट आउटसाइड द टाउन, तो उसकी अच्छाई के कारण क्या हुआ, जो प्रिंस ने उसने अनुमति दे दी उस छोटी लड़की को पार्क में जाने की, तो पार्क कहाँ था, आउटसाइड द टाउन। ओके, नेक्स्ट, इट वाज ए ब्यूटीफुल पार्क एंड नो चिल्ड्रन वर एवर अलाउड इन इट, वह पार्क क्या था, बहुत ही सुंदर था, वहाँ पे बच्चों को आने की परमिशन नहीं थी। इट वाज ए ग्रेट ऑनर्स फॉर बर्था टू बी अलाउड टू गो देयर, तो बर्था के लिए बहुत कुछ मायने रखता कि वह उस पार्क में जाए। वर देयर एनी शिप इन द पार्क डिमांड साइरिल, तो साइरिल क्या क्वेश्चन करता है आगे, फिर क्वेश्चन करने लग जाता है साइरिल कि क्या वहाँ पे भेड़ें थी पार्क में। ये साइरिल क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर जानने की डिमांड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या था, नो सेड द बैचलर, तो बैचलर ने क्या बोला, नहीं।
देयर वर नो एनी शिप, देयर वर नो शिप, पार्क में कोई शिप नहीं थे, ऐसा आंसर देता है बैचलर। वाई वर नॉट देयर एनी शिप, कि वहाँ पे भेड़ें क्यों नहीं थी, कम्स द इनएविटेबल क्वेश्चन। तो यह क्या है, एक अनिवार्य क्वेश्चन है, भी वहाँ पे भेड़ें क्यों नहीं थी। ठीक है, नेक्स्ट। देयर वर नो शिप इन द पार्क सेड द बैचलर बिकॉज द प्रिंस मदर had once had a dream that her son would either be killed by a sheep or else by a clock walking on him। तो यहाँ पे क्या करता है, जब शायरी क्वेश्चन करता है कि वहाँ पे पार्क में भेड़ें क्यों नहीं थी, तो बैचलर एकदम उनको आंसर देता है कि यहाँ पे जो प्रिंस की जो मदर है उसको एक बार ड्रीम आया था कि उसका जो बेटा है प्रिंस है वो किससे मारा जाएगा, भेड़ों से या फिर घड़ी के गिरने से। व्हाट इज़ द मीन ऑफ फॉल, फॉलिंग क्या था, गिरना। ठीक है, तो क्या है, जो राजा है वो किससे मारा जाएगा, बाय किल्ड ऑफ शिप और एल्स बाय क्लॉक फॉलिंग ऑन हिम, या तो फिर भेड़ों से या फिर घड़ी के गिरने से, ऐसा उसकी जो माता को सपना आया था। फॉर दैट रीजन द प्रिंस नेवर केप्ट ए शिप इन हिज पार्क और ए क्लॉक इन हिज पैलेस। तो इसी रीजन से क्या है, जो प्रिंस है वो परमिशन नहीं देता भेड़ों की और घड़ी की उस पार्क में, उस स्थान के लिए परमिशन नहीं दे रहा। द आंट सरप्राइज्ड ए गैस्प ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो यहाँ पे सरप्राइज का मतलब होता है दबाना। तो आंट को ये स्टोरी अच्छी लगी, वो फिर भी वो क्या कर रही थी, दबा रही थी। एक गैस्प ऑफ एडमिरेशन, गैस्प, हाँ, अपना एडमिरेशन क्या होता है, एडमिरेशन। व्हाट इज द मीन ऑफ एडमिरेशन, कैन यू नो, प्रशंसा करना। तो उसको प्रशंसा मतलब वो बहुत ही अच्छी लग रही थी उसको स्टोरी, पर वो चाहती थी वो प्रशंसा करे, बट उसने इस बात को दबा लिया। Was the prince killed by a sheep or by a clock? तो नेक्स्ट स्टोरी को हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी ये स्टोरी इतनी रीड करके आनी है आपको, इट्स योर होमवर्क। ओके स्टूडेंट्स।